Okay, hello everyone. My name is Sumit and currently I am pursuing MSc Physics at IIT कानपुर। तो जैसा आपने मेरी पोस्ट में देखा कि मैंने AIR 142 सिक्योर किया है 2024 जेम एग्ज़ाम में, जिससे कि मैंने IIT कानपुर में MSc में एडमिशन लिया था और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि BSc के बाद आप MSc किस किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, IIT हो गया, NIT हो गया, राइट, आइजर्स हो गए। आइजर्स मीन्स तुम्हारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिससे तुम्हारा क्या होता है, हमारा MSc प्लस PhD, इसके बारे में बाद बताएंगे। हमारा नाइजर हो गया, सेम यही ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा IISc, फिर तुम्हारी आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से आप MSc कर सकते हो BSc के बाद। अब बात यह है कि इन कॉलेजेस के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, किस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जो BSc के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc, जो भी ग्रेजुएशन तुम्हारी कंप्लीट करने के बाद आप MSc करते हो, जो भी करना चाहते हैं MSc करते हो। किस किस में, या तो आप फिजिक्स से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, या फिर किससे कर सकते हो आप मैथमेटिक्स से। और भी दो हैं जो कि IITs कराती हैं, जो कि एक है इकोनॉमिक्स और एक है तुम्हारा स्टैटिक्स। इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिक्स को लेकर, क्योंकि मैं फिजिक्स से हूँ, तो मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे कि फ़िजिक्स के लिए आपको क्या करना है और कैसे आपको MSc फिजिक्स एडमिशन मिलेगा IIT में, ठीक है। हम सिर्फ IIT की बात करेंगे आज। तो IIT के लिए आपको MSc फिजिक्स करना है, MSc फिजिक्स। तो एक एग्ज़ाम को ट्राई करना पड़ेगा, वो होता है जेम एग्ज़ाम होता है। ये हर साल एक ही बार होता है। और कब होता है ये होता है इन फरवरी मंथ में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। इसको आप देने के लिए तो सेकेंड ईयर BSc और थर्ड ईयर BSc, और या जो भी BSc पास आउट हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर ये थर्ड ईयर में ही दे लेना चाहिए, कि जैसे ही आपका BSc ख़त्म होने वाला हो उसी साल आप फरवरी में ये एग्ज़ाम लिखो और उसको क्वालिफाइड करो, ठीक है। इसके जो फॉर्म वो आते हैं तुम्हारे सितंबर मंथ में, सितंबर में आते हैं इसके फॉर्म, और क्या क्या फ़ीस है वो सब उसमें हो जाएगा। बात करते हैं कि ये जेम एग्ज़ाम है, इसका क्या पैटर्न है, कैसे होता है ये जेम एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तुम्हारा, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या सीन है, क्या कट ऑफ रहती है। तो बेसिकली जेम एग्ज़ाम तुम्हारा कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। अब 100 मार्क्स में तुम्हारे 3 सेक्शन डिवाइड हैं, सेक्शन A, ये सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। जो सेक्शन A है इसमें आता है तुम्हारा क्या, MCQ। सेक्शन B में आता है तुम्हारा MSQ। आप समझते हैं ना MCQ क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक ही सही होगा। MSQ 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और 4 भी सही हो सकते हैं। और जो सेक्शन C है उसमें आते हैं NAT, मीन्स आपके पास क्वेश्चन होगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मतलब एक ब्लैंक स्पेस होगा, उसको आप उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी आंसर की। अब देखते हैं सेक्शन A में कितने क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे सेक्शन A में आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन, जिसमें भी क्या है, फर्दर डिवीजन है। 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 1 मार्क्स के,
और 20 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 2 मार्क्स के। तो ऐसे करके तुम्हारा सेक्शन ए 50 मार्क्स का होता है। ये बेटा इसमें तुम्हारे आते हैं 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो ये होता है तुम्हारा 20 मार्क्स का। इसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 1 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स हो गया, और 10 आते हैं तुम्हारे 2 मार्क्स के, तो ये हो गया 20 मार्क्स, तो ये होता है तुम्हारा 30 मार्क्स का। ऐसे करके तुम्हारा जैम एग्ज़ाम क्या है बेटा 100 मार्क्स का होता है। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें फिर अब 10, 20, 30, 50, 40 और ये 60। और एक और बात, आप जिस सब्जेक्ट से जैम लिख रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट ही आता है। अगर आप फिजिक्स से जैम दे रहे हो तो आपको 60 के 60 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे उसमें। अगर केमिस्ट्री से दे रहे हो तो केमिस्ट्री के मिलेंगे, मैथ से दे रहे हो तो मैथ के मिलेंगे, इको के दे रहे हो तो इको के मिलेंगे, और ये दे रहे हो तो इसके मिलेंगे। ठीक है, ये सीन है। अब करते हैं इसका बात, जो उसका जो सिलेबस वगैरह है वो क्या है। जो पहले बात करते हैं कट ऑफ क्या रहता है इसका। तो अगर तुम्हें जैम से क्वालिफाइड करना है, तो क्वालिफाइड के लिए कैटेगरी वाइज आता है। तो जनरल के लिए अगर तुम्हारे 20 प्लस मार्क्स, 20 नहीं 20 प्लस मार्क्स हैं, तो उस पर तुम्हारा क्या हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है जैम। आईआईटी नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो जिसके पास, तो तुम्हारा 20 प्लस पे हो जाता है क्वालिफाइड, और SC ST पे तुम्हारा 15 प्लस पे क्वालिफाइड हो जाता है। राइट, बात करते हैं तुम्हारी टॉप IITs कि तुम्हें IIT कहाँ मिलती है, मतलब किस रैंक पर तुम्हें टॉप IITs मिलती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टॉप IITs कौन कौन सी हैं। तुम्हारे पास वैसे IITs तो इसमें 23 हैं। ठीक है, टोटल IIT जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो है तुम्हारी 23। ठीक है, तो टॉप है, टॉप आया 7। कौन कौन सी आती हैं, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर एंड IIT गुवाहाटी। ठीक है, ये टॉप 7 IIT हैं। अब देखते हैं कि किस किस मार्क्स पे आपको कौन सी IIT मिल सकती है, मतलब कौन सी क्या, मतलब ओवर ये टॉप 7 में से आप मिल जाएगी। अगर आप जनरल के हो तो आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा 50 प्लस, तब जाके आपको टॉप 7 IIT में मिलेगा। अगर आप OBC के हो तो 40 प्लस, अगर आप SC ST के हो तो 28 to 30 प्लस पे आपको टॉप IIT मिल जाती है। ये लास्ट ईयर में एनालाइज किया था तो उससे ये डेटा निकाला है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका जो सिलेबस वगैरह है वो क्या है। सिलेबस ऑफ जैम एग्जाम, सिलेबस क्या है बेटा कि जो भी आप BSc में पढ़ के आए हो ना, BSc में उसमें से जो फिजिक्स का सिलेबस है, अगर फिजिक्स से दे रहे हो वही सिलेबस है तुम्हारा जैम का। उसका भी कम ही आता है, लेकिन अगर आपने BSc अच्छे से की है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना है आपको। हाउ टू स्टार्ट जैम प्रिपरेशन। सबसे पहले ये बेटा कि आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस कहाँ मिलेगा, देखिए अब कहीं भी जाइए गूगल वगैरह पे तो आप डालोगे जैम फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो देखिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में भी। ये तुम्हारा सिलेबस है बेटा। ठीक है,
क्या है सिलेबस में देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स है, ठीक है, जो आपने बीएससी में पढ़ा होगा। टेलर एक्सपेंशन, फूरियर एक्सपेंशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैकेनिक्स है, ऑसिलेशन वेव है, ऑप्टिक्स है, ईएमटी है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है इसी में, और तुम्हारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुम्हारा सिलेबस है जेएम का। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद सिलेबस हो जाएगा। सेकंड क्या करना है बेटा आपको, इस सिलेबस को क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज दिस सिलेबस। फिर आपको देखना है कि कितना आप लोग पढ़ सकते हो इसमें, मतलब कितना कवर हो चुका है आपका। कहाँ पे, बीएससी में, और आपको क्या क्या आता है, ठीक है। ये देख लिया। जो थर्ड है और जिसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है बेटा, आपको पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको करने हैं 2016 से लेके 2025, ये सारे पीवाईक्यू आपको करने हैं। कितनी बार करने हैं, अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको 4 से लेकर 5 बार ये पीवाईक्यू करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप 4 से 5 बार पीवाईक्यू कीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो भी दे सकते हो आप। ये हो गया। आपके मन में डाउट होगा कि सर क्या ये मतलब हम इसको, क्या डाउट होगा आपको, डाउट ये होगा कि इसे हम सेल्फ करें या फिर कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी हमें। ये ऑप्शन आता है, सेल्फ या कोचिंग। तो देखो आप सेल्फ भी कर सकते हो और कोचिंग भी ले सकते हो। कोचिंग लेना है तो मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, उसमें आप मुझसे पूछ लें कि कौन सी कोचिंग चाहिए। बहुत सी कोचिंग है, ऐसे एक का नाम बताते हैं। बात करते हैं सेल्फ कैसे करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो सेल्फ के लिए यही सब करना है आपको। पहले तो सिलेबस देखो, दूसरा एनालाइज करो, तीसरा बुक वगैरह फॉलो नहीं करनी है क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बुक की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल देखना है, स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का। कोचिंग आती है हमारी करियर ड्रिवर, फिजिक्स बाई फिजिक्स, प्रवेगा, अनअकैडमी, जिसका भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल हो जाए वो तुम्हें जुगाड़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज, ठीक। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा यूट्यूब सोर्स। यूट्यूब के बहुत चैनल आते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका बता दूंगा मैं आपको। तो ये सब आप करके सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, तो मेरा जो चैनल है फिजिक्स बाई एस के जो भी है, इस पर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, इस पर अभी इस ईयर तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं विद कंसेप्ट वो आपको सॉल्व करके मैं वीडियो बना के भेज दूँगा। तो वीडियो बना के इस पर अपलोड हो जाएंगी, आप यहाँ से पीवाईक्यूज देख सकते हो। एक और चीज़, एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डालूंगा इस वीडियो के बाद, उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस ग्रुप में क्या होगा बेटा, इस ग्रुप में आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या फिर कोचिंग मटेरियल हो, या टेस्ट सीरीज हो, जो भी हो सब कुछ मिलेगा इस ग्रुप में, वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये था हमारी सिर्फ जेम के बारे में आज कि जेम क्या है। और भी एग्ज़ाम होते हैं, जेस्ट हो गया, टीफर हो गया, राइट। आप जेस्ट भी दे सकते हो, टीफर भी दे सकते हो, इसको बोलते TIFR, ठीक है, टीफर। और तुम्हारा CUT भी दे सकते हो। ये सब बात की बात है, ठीक है, ये सब बात की बात है। जब तुम एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना, तो इन एग्ज़ाम के बारे में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। मेन जो फोकस है ना आपका, वो होना चाहिए किस पे, जेम एग्जाम,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कोई टॉपिक उठाएंगे और PYQ स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी वेटेज है इसका। तो क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट जो PYQs हैं वो मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। और एक और काम करना है आपको, ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी ये जैम एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता ना कि BSc के बाद अगर MSc करना है तो वो लोकल कॉलेज से कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक IIT भी ऑप्शन है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी IIT जा सकते हो, ऐसा उनको पता ही नहीं है, इन चीज़ों से वो अवेयर नहीं है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप BSc के बाद भी IIT जा सकते हो, ठीक है। जिसका भी सपना है IIT में पढ़ने का, 12th के बाद जो पूरा नहीं हो सका वो BSc के बाद हो सकता है पूरा, राइट। चलो फिर लाइक वगैरह अगर अच्छा लगे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।